वो ऊर्जा एक से दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। कमरे में पूरा सन्नाटा होने के बावजूद दूर से जैसे किसी बड़ी मशीन के चलने की आवाज मुझे फोन पर लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे मेरे कानों को बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन सामने जो भी हो रहा था उसमें पूरी तरह से उलझ चुका था। फिर जैसे ही सारा ध्यान और ऊर्जा अजय की ओर बढ़ी, सबने अपने हाथ छोड़े और एक साथ ऊपर उठाए। अजय के हाथ उसके घुटनों पर, उसका चेहरा बेजान और आंखें छोटी हो गई थी। उन्होंने मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। धीरे धीरे उनकी एक एक दस्तक वीडियो कॉल पर जैसे गूंज रही थी, और तीसरी दस्तक के बाद एक बहुत ही तेज आवाज की गूंज जैसे पूरे आसमान को छू गई। आगे के कुछ मिनटों में जो भी हुआ वो बताना बहुत ही मुश्किल है। अजय का हाथ एक झटके से ऊपर उठा। एक सेकंड के लिए वो अपने इस हाथ को डरते हुए देखने लगा। उसके तुरंत बाद ही डर उसके चेहरे से एकदम गायब हो गया, और उसकी पुतलियां जैसे उसके आंख के ऊपर चढ़ गईं, और सिर्फ उसकी सफेद आंखों से वो एकटक घूर रहा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी ने उसके उठे हुए हाथ की परछाई को 16-17 साल के लड़के से एक भयानक और गांठ वाले राक्षस के हाथ की परछाई में बदल दिया था। मुझे पता नहीं मैंने वो वास्तव में देखा था या नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे लगा कि जैसे मैंने उस राक्षस को अपनी स्क्रीन और कमरे की दीवारों में बसा हुआ देखा। अपने स्पीकर्स पर मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी, एक दहाड़, एक जोर की डरा देने वाली चीख। ये उस कमरे में बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने कस के अपने हाथों से अपनी आंख, कान और पूरे चेहरे को जैसे परेशान होकर ढक लिया था। कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगा था। उस आवाज से मेरे स्पीकर्स फट गए और मेरा रूम एकदम शांत हो गया। अजय ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। उसने अपने हाथ से 3 बार दस्तक दी। मेरा ध्यान तुरंत ही मेरे कमरे के दरवाजे की ओर चला गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे दरवाजे पर दस्तक और अजय की स्क्रीन पर दस्तक बिल्कुल एक साथ हो रही थी। उस कमरे में बैठे हुए 2 लोग जल्दबाजी में घबराए हुए उस गोल घेरे से उठ गए। मुझे अंदर से बहुत अजीब बीमारी सा लग रहा था। ये खेल बहुत ही आगे और बहुत ही अलग तरफ जा चुका था। मैं उठा और दरवाजे से दूर ऊपर कमरे की तरफ चला गया। ये सब देखने के बाद सवाल ही नहीं उठता था कि मैं वो दरवाजा खोलूं। मैं अपने कमरे में गया और अपना बैट उठा लिया। मेरे बेडरूम की खिड़की से मेरे घर के दरवाजे की बाहर वाली तरफ का पूरा दिखता है। पसीने में तर और डरते हुए मैंने बाहर देखने के लिए पर्दे पीछे हटाए। कुछ नहीं था। तब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने और अच्छे से देखा। अपने बगीचे और घर के सामने वाली सड़क पर तब भी कुछ नहीं दिखा, पर मुझे महसूस सा जरूर हो रहा था कि जैसे वहां पक्का कुछ है। उसी वक्त
मुझे रोड के बगल वाले पेड़ों के पीछे से एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो 2-3 सेकंड के लिए ही थी, पर ठीक यही परछाई मैंने कुछ देर पहले अजय के कमरे में भी देखी थी। इतना सब कुछ देखकर और होने के बाद शायद मेरी आंख लग गई। और सुबह मैं अपने हाथों में वो बैट लिए ही उठा। सुबह की ठंडी हवा और कुछ घंटों की नींद के बाद अब थोड़ा आराम लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि हुआ क्या जो मैं इतना डर गया था। अजय फालतू में अपनी आंखें चढ़ाकर और अपनी उस घबराए हुए चेहरे से मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। वो पूरा ग्रुप तोशनीवाल सर के बजाय मुझे ही निशाना बना रहे थे, तो उन्होंने मजाक में मेरे घर के दरवाजे पर किसी को दस्तक देने के लिए भेज दिया होगा। मुझे पक्का पता है इन लोगों ने मेरा कल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा और ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं डर से ज्यादा गुस्से में स्कूल पहुंचा ताकि अपने कमीने दोस्तों की खबर ले सकूं, पर मेरा मूड एकदम बदल गया। वो पूरा ग्रुप एक जगह बैठा हुआ था। सबकी शक्ल पर जैसे 12 बजे हुए थे। अजय की हालत सबसे खराब थी, काफी डरा हुआ और चेहरा एकदम फीका। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। फिर उसने मुझे अपना फोन दिखाया। उसमें बेबी डॉल से स्नैपचैट पर एक फोटो आया हुआ था, मेरे घर के दरवाजे का फोटो। और बाकी 13 लोगों को भी वही फोटो आया हुआ था, जबकि सिर्फ अजय ही उस यूजर से जुड़ा हुआ था।